नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। जिस पल का हम सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। टीसीएस एनक्यूटी ने फ्री हायरिंग अनाउंस कर दी है 2024 बैच के लिए। टीसीएस फ्री एनक्यूटी एग्जाम अनाउंस हो चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो का देखो आप लेंथ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि डिटेल में एप्लीकेशन प्रोसेस बताने वाला हूं। थोड़ा सा लेट वीडियो आया है क्योंकि एकदम एक्यूरेट वीडियो आया है। बहुत सारे बच्चे ना रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर फॉर्म नहीं फिल करते और फॉर्म फिल करने का मौका सिर्फ एक ही बार आपको मिल रहा होता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जल्दीबाजी के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, गलत फॉर्म फिलिंग कराया। तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। टीसीएस एनक्यूटी की हायरिंग की पूरी डिटेल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें पूरी हायरिंग की डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी एक क्विक समराइज कर देता हूं। 10 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 26 अप्रैल एग्जाम डेट है, एब्सोल्युटली फ्री है यहाँ पर, ठीक है। और इस बार देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसी, एमएससी वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी ब्रांच, सीएसआईटी, नॉन सीएसआईटी सारी ब्रांच अप्लाई कर सकती है। केवल 2024 बैच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सारे कॉलेज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा होने चाहिए, या 60% होना चाहिए, या 6 CGPA या उससे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तो उसमें भी 60% या 6 CGPA से ज्यादा होना चाहिए। पास्ट में कितनी भी बैकलॉग लगी उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिव बैकलॉग एक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 24 महीने तक का गैप अलाउड है, मतलब डिग्री के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। 4 साल की डिग्री है तो 4 साल में ही कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन 2 डिग्रीज के बीच में या 12th के बाद अगर 24 महीने तक का गैप है तो आप एलिजिबल हो। कोई इंटर्नशिप कर रखी हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट कोई भी आपको फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, आप फ्रेशर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जितने भी एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, मास्टर्स वाले बच्चे हैं उनको अप टू 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिया, अगर 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, उससे कम का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए मास्टर्स वालों के लिए। अगर फ्रेशर हो तो भी चलेगा, बट जो बैचलर्स वाले बच्चे हैं, बीई, बीटेक वाले, उनका फ्रेशर होना जरूरी है, ठीक है। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे एलिजिबल हैं और मैं फ्री कंटेंट लेके आऊं। टीसीएस फ्री कंटेंट ऐसा कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मुझे पता रहे कि आपको फ्री कंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। और कमेंट सेक्शन में JOBS डाल दें, जो लोग एलिजिबल हो या ना हो JOBS डाल दें। हमारी टीम एक फॉर्म भेजेगी, फॉर्म को फिल करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें जुड़ जाइए। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस हम अब देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस देखने के तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बार आपको पूरी वीडियो देखनी है, कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं। फिर दूसरी बार बगल में आप खोल के रखिएगा वीडियो को, या मोबाइल में खोल के रखिएगा और लैपटॉप में साथ साथ अप्लाई करते रहिए। तो 2 बार में वीडियो को देखिएगा ताकि एक्यूरेटली हम फॉर्म भरें। यार आराम से भरेंगे लेकिन सही भरेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको टीसीएस एनक्यूटी के अप्लाई पेज पर जाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर नीचे लॉग इन टू द टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल वाले बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। सहूलियत के लिए मैंने सीधे नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का भी लिंक आपको दे दिया है। तो अगर आप मान लीजिए रजिस्टर्ड यूजर हैं, पहले से आपने कभी रजिस्टर किया है तो लॉगिन करिएगा। आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर, और फिर डायरेक्टली एप्लीकेशन पेज में जा करके वहाँ अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन स्टेटस पे जा करके अप्लाइड फॉर ड्राइव आपको दिखना चाहिए, ट्रैक योर एप्लीकेशन में जा करके, ठीक है। अगर आप एकदम फ्रेश हो, कभी भी अप्लाई नहीं किया है, तो आप रजिस्टर हेयर, आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर हेयर बटन पर क्लिक करना है, आईटी वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल में आपको आपकी ईमेल आईडी जो है वो डाल देनी है, राइट। चलिए ईमेल आईडी डाल दी। गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, देखिए ईमेल आईडी पर ओटीपी आया होगा। इस ओटीपी को आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा क्योंकि कॉपी पेस्ट जो है वो डिसेबल्ड है, राइट। HL हो गया, उसके बाद 9VED, E and D शुड बी इन द स्मॉल लेटर। सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। आपको आपके आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट्स यहाँ पर डालनी रहेंगी। फर्स्ट नेम आप डालिएगा यहाँ पर अपना, लास्ट नेम डालिएगा। जिसके ऊपर स्टार मार्क्ड है ना वो फील्ड्स कंपलसरी हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पर हटाओगे तो सरनेम के ऊपर स्टार है, मिडिल नेम के ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, सरनेम कंपलसरी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप डाल लीजिएगा, लेट सपोज हम डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद प्रोसीड बटन पर हम क्लिक करेंगे एंड एग्री बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे,
आपको आपका नाम यहाँ पर टाइटल में मिस्टर मिस जो भी है वो डालिएगा, जेंडर डालिएगा अपना। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा यहाँ पर। तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। चलिए जी, इंस्टीट्यूट नेम में आप अपने कॉलेज का नाम डालिएगा। देखिए कॉलेज का नाम अगर नहीं मिल रहा हो तो आप अपनी सिटी डालिएगा, तो सिटी के जो भी लिस्टेड कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगे। अगर तब भी नहीं मिल रहा है तो अदर का एक ऑप्शन है लास्ट में, अदर्स पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे कॉलेज का नाम होपफुली मुझे मिल गया है। क्वालिफिकेशन में आपने जो भी किया हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है जैसे, तो मैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी देखूंगा तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया। बीटेक, बी के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मिल गया, ठीक है। ईयर ऑफ पास आउट 2024 डालेंगे। नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस जो भी है आपका, नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके घर के पास जो भी ऑफिस है, यहाँ पर आपको टीसीएस के सारे ऑफिस की लिस्ट मिल जाएगी, तो आपके घर के पास जो भी ऑफिस है वो डाल दीजिएगा। और ये जो कैप्चा टेक्स्ट है वो आप डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये जो CTID है इसको बाजू वाले टैब में नोट करके रख लो, इसको अभी अपन यूज़ करेंगे आगे जा करके। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा टेक्स्ट एक बार दोबारा से डालेंगे, वेरी गुड। और नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे, फिर से एक OTP आया होगा, तो OTP का वेट करते हैं और फिर OTP हम एंटर करेंगे। देखिए OTP आ चुका है, तो इस बार है 01MM, एक मिनट, 01MM कैपिटल लेटर में है, वो डाल दिया हमने। उसके बाद है UKD, ठीक है जी, तो स्मॉल लेटर में U देन K देन D। तो लॉगिन बटन पर हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करेंगे, है ना। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी लोगों ने अप्लाई कर दिया था, एक बार दोबारा चलिए मैं डाल देता हूँ, एक प्रोसेस आपको बताना है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं उन्होंने ट्रैक माई, लाइक अगर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो अप्लाई फॉर ड्राइव पे जाना है, और ट्रैक माई एप्लीकेशन पे अप्लाइड फॉर ड्राइव दिखने लगा होगा, ठीक है। तो फिलहाल एज अ फ्रेशर मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म पे हम जाएंगे, स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म बटन पर हम क्लिक करेंगे। कुछ डिटेल्स आपकी ऑलरेडी ले ली हैं। फादर का नाम आपको डालना है, तो फादर का नाम हमने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑलरेडी ले लिया है। आपको आपका एड्रेस यहाँ पर डालना है, राइट, तो मैंने अपना यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है, ठीक है जी। कंट्री में इंडिया डाल देंगे हम। उसके बाद स्टेट में जो भी आपकी स्टेट है वो डाल दीजिएगा आप, राइट। सिटी में जो भी आपकी सिटी है वो डाल दीजिएगा, और पिन कोड में जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करके मैनुअली आप इसको फिल कर दीजिएगा। तो मेरा तो सेम है तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। पीछे अल्टरनेट ईमेल आईडी और अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने का भी आपको ऑप्शन था यहाँ पर, तो आप ज़रूर से उसको डाल सकते हैं। बाकी वो ऑप्शनल फील्ड है, चाहे तो छोड़ सकते हैं, बाकी डाल दीजिएगा, दैट विल बी गुड। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है, तो ये ऑलरेडी फिल्ड है, इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको आपके कॉलेज की पूरी डिटेल डालना है कि आपका कॉलेज कब से स्टार्ट हुआ, तो होपफुली 2020 में आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ होगा। 21, 22, 23, 24 है ना, 4 साल की आपकी डिग्री हो जाएगी। तो होपफुली आपका कॉलेज जुलाई अगस्त में स्टार्ट हुआ होगा। स्टार्टिंग डेट आप अप्रॉक्सीमेटली कुछ भी डाल सकते हो। एंड डेट जो है वो मई 15 डाल दीजिए, या कोई भी एंड डेट डाल दीजिए जो 2024 में बस खत्म होनी चाहिए। ये जो पूरा ओवरऑल गैप है ये 4 साल का होना चाहिए। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, एमटेक तो 2 साल का होना चाहिए, एमसीए कर रहे हो तो 3 साल का। बस ये ध्यान रखना, ये पीरियड जो है वो 4 साल से कम का होना चाहिए। मतलब अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ तो फुल टाइम पे क्लिक करूँगा। स्पेशलाइजेशन में मैं यहाँ पर जो भी आपकी ब्रांच है वो डाल देना, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल रहा है वो डाल दिया। ग्रेडिंग सिस्टम में मार्क्स और परसेंटेज आपको टोटल डालना है, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड है। अच्छा, कई कॉलेजेस में CGPA सिस्टम चलता होगा, तो मैं आप बोलता हूँ आप 100 डालिएगा मैक्सिमम मार्क्स, और जो भी आपका परसेंटेज है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर CGPA सिस्टम है तो 10 डालिएगा टोटल मार्क्स, और यहाँ पर 8.6 डाल दीजिएगा, और इसको 10.0 कर दीजिएगा, है ना। 0.0 लगा दिया करो TCS के केस में। तो अगर CGPA चलता है तो टोटल में 10.0, मार्क्स ऑब्टेन में 8.6, परसेंटेज चलता है तो 86, और यहाँ पे 100, है ना। तो वो आपको पता होगा आपका क्या परसेंटेज है, क्या CGPA है ना। तो कई लोगों में आउट ऑफ 4 चलता है CGPA, तो मैक्सिमम मार्क्स में 4 डाल दिया, यहाँ पे 3.2 डाल दिया, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट अपनी बात हो गई, ठीक है। तो चलो मेरे यहाँ तो लेट सपोज परसेंटेज चलता है, मैंने परसेंटेज डाल दिया, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा। 12th किया है या डिप्लोमा किया है या बोथ किया है, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। लेट सपोज मैंने सिर्फ 12th की है। स्पेशलाइजेशन में आप मैथमेटिक्स डालिएगा क्योंकि आप PCM वाले हैं,
राइट। यूनिवर्सिटी नेम, आपके जो भी कॉलेज का नाम है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद बोर्ड आपका जो भी है, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई जो भी है, तो मेरा तो स्टेट बोर्ड था वो मैंने डाल दिया। मेरी 12th जो है 2020 में मेरी 10th खत्म हुई होगी, तो होपफुली 2019 में मेरी 12th जो है वो शुरू हो गई होगी। चलो मैं 1 साल का गैप भी अगर आपको मान के दिखा देता हूँ, तो लेट सपोज मेरी 12th अप्रैल में शुरू हुई, 1 अप्रैल 2018 में शुरू हुई और 2019 में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2019 पे जाऊँगा और लेट सपोज मेरी जो डिग्री है वो मार्च में ही 1 मार्च को कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये भी 1 साल से कम का गैप होना चाहिए, ठीक है। 1 साल टोटल ड्यूरेशन होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। फुल टाइम अगेन 100 एंड यहाँ पर मैंने 86। जो भी आपके कॉलेज में CGPA चलता हो तो CGPA पर क्लिक करेंगे, और आपके कॉलेज में अगर मार्क्स यानी परसेंटेज चलता है तो मार्क्स पर क्लिक करेंगे। तो मेरे कॉलेज में CGPA है तो 10.0 डालूंगा, और यहाँ पर 8.6 मेरे स्कूल में CGPA चलता। अगर परसेंटेज चलता होता तो मैं यहाँ पे 100 डालता और यहाँ पर 86 डाल देता, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सावधानी से आप फिल कीजिएगा। फिर उसके बाद आपकी 10th की डिटेल मांग रहे हैं, तो 10th आपने जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया हो तो वो आप डालिएगा, ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन जिससे भी आपने 10th किया हो। कोर्स ड्यूरेशन अब 2018 में अगर मेरी 12th शुरू हुई है तो 2017 में 11 शुरू हुई होगी, 2016 में मेरी 10th शुरू हुई होगी, है ना। तो 2016 में मेरी 10th शुरू हुई होगी, तो 2016 का ऑप्शन है। अगेन वही 1 अप्रैल से शुरू हुई होगी एंड आई गेस 1 मार्च को ख़त्म हो गई होगी। जो भी आपका वो ऑप्शन है वो आप फिल कर दीजिएगा। 2017 में मेरी ख़त्म हो गई होगी 10th, फिर 2018 में 11th एंड 2019 में 12th ख़त्म हो गई होगी, ठीक है। मार्च हो गया एंड ये 1 तारीख हो गया, ठीक है। जो भी चलता हो, मेरे लाइक 10 CGPA ही आए थे पूरे, तो मैंने यहाँ पर 10.0 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद 0.0 लगा दिया करो, ठीक रहता है। एनी अदर क्वालिफिकेशन, हैव यू डन एनी अदर कोर्सेस, अगर कोई और स्पेशलाइजेशन आपने कोर्स किया हो तो वो डालिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा। NEC, हैव यू टेकन द NASSCOM असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, NAC टेस्ट दिया है क्या? यस है तो फिर यस पे डालिएगा, नहीं तो फिर नो पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस कोई है क्या? इंटर्नशिप को मत काउंट कीजिएगा, देखो यहाँ पर लिखा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग को नहीं काउंट करना। अगर कहीं फुल टाइम काम किया है तो यस पे क्लिक करो, नहीं तो नो पे। अगर आप बैचलर्स वाले हो तो प्लीज़ इस पर नो ही क्लिक करना। मास्टर्स वालों को अप टू 2 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस अलाउड है, ठीक है। डिक्लेरेशन पे डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज़, 1 साल या 2 साल का गैप है क्या? हाँ जी था, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर IIT प्रिपरेशन, ठीक है। 1 साल का गैप था मेरा, तो मेंशन ड्यूरेशन 1 ईयर्स या मंथ्स में डालो, वो ज़्यादा बढ़िया है। 12 मंथ्स का गैप था मेरा IIT प्रिपरेशन के लिए, वो मैंने डाल दिया। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज पे यस पे क्लिक करो, और अदर कोर्सेज अगर कोई आपने सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ भी किया है तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज नो। कोई भी पेंडिंग बैकलॉग है इस पर नो पे क्लिक करना है। कोई भी एकेडमिक प्रोजेक्ट आपने लिया हो तो उस पर भी आप डिटेल यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको इन सभी फील्ड्स में यस फिल करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। आई एग्री पर क्लिक करना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, पिछले 6 महीने में TCS का सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं नहीं बैठा होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर पिछले 6 महीने में आपने TCS का इंटरव्यू या एग्जाम वगैरह कुछ भी दिया है तो आप इस ड्राइव के लिए अप्लाई नहीं है। पेड NQT एक्सेप्शन है, पेड NQT को काउंट नहीं करते हैं। फ्री NQT अगर आपने इससे पहले ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दिया है तो ही आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यस सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अदर डिटेल्स में नेशनलिटी में इंडियन। कोई भी लैंग्वेजेस आप जानते हो, ऐड न्यू रो पर क्लिक करना है। लैंग्वेज में मेरे को इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश बोल भी लेता हूँ, रीड भी कर लेता हूँ और राइट भी कर लेता हूँ, ठीक है। साथ में मेरे को हिंदी भी आती है तो मैं हिंदी बोल भी लेता हूँ, रीड भी कर लेता हूँ, राइट भी कर लेता हूँ। इट्स माय मदर टंग ऑल्सो, ठीक है। यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल कर दी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों डाल दिए। उसके बाद कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह आपने किए हों, है ना, कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेशन की हो, मान लो कोई फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह सीखी हो, उसमें कोई सर्टिफिकेशन हो तो वो आप डाल सकते हो। कोई अचीवमेंट्स स्कॉलरशिप वगैरह हो तो वो ऐड कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो डालना है, राइट। तो मैंने अपना ब्लड ग्रुप डाल दिया। आपको आपकी फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। फाइल साइज शुड बी लेस देन 500 KB। तो मैंने फाइल साइज़ अपना कंप्रेस कर लिया है। अब अपलोड फ़ोटो पे जाऊंगा, मैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो जो है वो अपलोड करूँगा। रेज्यूमे अपलोड करने की बात आ रही है तो यहाँ पर मैं अपना रेज्यूमे अपलोड कर दूंगा।
इंश्योर कीजिएगा आपका जो रिज्यूमे है वो अपडेटेड हो, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इंश्योर कीजिएगा भाई 10 अप्रैल तक का टाइम है, रिज्यूमे अपडेट कर दीजिए। अगर आप अनुशासन बैच के स्टूडेंट हैं तो एक बार अपना रिज्यूमे वेरीफाई करा लीजिएगा, फिर अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आर यू इन्वॉल्व इन एनी सिविल केसेस, नो। आर यू इन्वॉल्व इन एनी माल प्रैक्टिसेस, नो, ठीक है। उसके बाद हैव यू अपीयर्ड फॉर टीसीएस टेस्ट इंटरव्यू अर्लियर, नो पे क्लिक करना है। इसमें आई एग्री बटन पर क्लिक करना है और जो भी आपकी लोकेशन हो यहाँ पर वो लोकेशन डाल देना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू पर जाओगे तो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा यहाँ पर डाउनलोड करके, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है और जस्ट आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर टीसीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव में यस पे क्लिक करना है। नियरेस्ट टेस्ट सेंटर पे आप जाइएगा, आपके जो भी सिटी है उस सिटी पर आप जाइएगा। मान लीजिए मैं नोएडा सिलेक्ट करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ तो नोएडा हो गया। प्रेफर्ड जॉब लोकेशन में जो भी 3 प्रेफर्ड लोकेशन है आपकी वो आप डाल दीजिएगा और अप्लाई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। यू हैव अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइव आ गया। ट्रैक माई एप्लीकेशन पे जाइएगा तो आपको अप्लाइड फॉर ड्राइव का यहाँ पर बटन देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको अप्लाइड फॉर ड्राइव देखने को मिल गया इसका मतलब काम खत्म। अब आपने अप्लाई कर दिया, बस अब आपको प्रिपेयर करना है और ईमेल आईडी में आपको एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले हॉल टिकट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का आपको ईमेल भी आ जाएगा। इनकेस ये ईमेल नहीं भी आया तो भी टेंशन नहीं आपको लेने का है, ठीक है। तो आपको सारा का सारा डिटेल जो है यहाँ पर मिल जाएगा। कभी भी आपको जाना हो गूगल पे आप टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर सर्च करना, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करना, राइट। लॉगिन पर आप यहाँ पर, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी ओपन है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं एक बार लॉग आउट करूँगा, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आप जैसे ही जाएंगे, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आई विल राइट टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, आप इस पोर्टल पे दोबारा जाके लॉगिन बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी जो भी सीटीडीटी या ईमेल आईडी है वो डाल करके लॉगिन करके वापस उसी पेज पर पहुंच सकते हैं और ट्रैक माई एप्लीकेशन में जाकर के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आगे आपको अब कुछ नहीं करना, आप अप्लाइड हो चुके हो ऑलरेडी, बस अब आपको वेट करना है किसका, इंटरव्यू का, सॉरी एग्जाम डेट का वेट करना है। एग्जाम आपका 26 अप्रैल को आसपास होने वाला है। 1-2 दिन पहले आपको हॉल टिकट मिल जाएगी, तो आपको 2 दिन पहले एग्जैक्ट एग्जाम डेट आपकी पता चलेगी। तो आप तो 26 अप्रैल मान करके अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। देखिए अप्लाई करते से ही तुरंत ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। 2024 बैच वाले बच्चों रिग्रेट करोगे, फिर दोबारा आपको इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। रिसेशन का टाइम चल रहा है, अनएक्सपेक्टेड था टीसीएस की तरफ से हायरिंग आना, लेकिन 40,000 वैकेंसी के साथ हायरिंग आ रही है। भगवान का शुक्रिया अदा करो और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। टीसीएस सुपरसेट कोर्स से तुम अपनी प्रिपरेशन कर लो भाई, बजट फ्रेंडली भी है, रिकॉर्डेड कोर्स है, अपने पेज से तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग एबिलिटी, सब कुछ जो कुछ भी टीसीएस में पूछा जा रहा है सारी चीजें कवर्ड है और प्रायोरिटी वाइज कंटेंट अरेंज्ड है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऊपर है, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नीचे हैं भाई। सबसे ज्यादा डिमांड में कोर्स है, सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है और प्लेटफॉर्म्स आपको 500-600 रुपए में भी कोर्स दे देंगे, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है। आपके करियर का सवाल है, 25-30-40 हजार रुपए सैलरी मिलने वाली है भाई, तो यहां पर सही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। पैसे बचाने का चक्कर नहीं देखना, क्वालिटी की चीज आप ले लीजिएगा। इस कोर्स का प्राइस 3,000 रुपए होने वाला है। कल आप अगर इसको परचेस करोगे तो 3,000 रुपए का मिलेगा। अगले 10 घंटे में परचेस करते हो 1,230 रुपए कम में, यानी 1769 में आपको ये कोर्स मिल जाने वाला है। बाकी मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन कोर्स लो। नया बैच इसका 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन टीसीएस की लाइव क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। टीसीएस के एग्जाम तक डेली हम यहां पर लाइव क्लासेस आपकी लगाते रहेंगे। मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन कोर्स के अंदर। यहां पर बेटा 10 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है, लेकिन 1 अप्रैल से टीसीएस की क्लासेस हैं। 10 ऐसे फीचर्स हैं इसके अंदर जो आपको प्लेसमेंट दिलाने की दम रखते हैं। टीसीएस के बाद भी ये कोर्स आपको बहुत काम आएगा। 1-to-1 मॉक इंटरव्यू भी आपको मिलेगा, आपका परफेक्ट रिज्यूमे हम यहां पर बनवाएंगे। साथ के साथ टीसीएस की कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसमें आपको मिलने वाली है। तो A to Z कंप्लीट प्लेसमेंट कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर। 1-to-1 पर्सनल मेंटर, टीसीएस सुपरसेट कोर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। 1-to-1 पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करेगा, आपको गाइड करेंगे। मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जब मर्जी जितना मर्जी आप मुझसे बात कर सकते हो। 3 ऑफ कैंपस ड्राइव्स पर वीक हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। 200 से ज्यादा ऑफ कैंपस ड्राइव्स में हम आपको अप्लाई करवाएंगे। डेली आपकी लाइव क्लासेस लग रही होंगी। 100% टीसीएस में कंटेंट रिपीटेशन है, जो हम पढ़ाते हैं पेपर में पूछ लिया जाता है। 1-to-1 रिज्यूमे वेरिफिकेशन, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू। टीसीएस के पहले अपना मॉक इंटरव्यू जरूर कराएं, 1-2 बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स आप ये करा सकते हो। रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्सेज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रिजल्ट डाल रखा है, जाकर के एक बार जरूर से देखिएगा। एंड इट्स अ इनवाइट ओनली कोर्सेज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडमिशन फॉर्म दिया, आप डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते हो,
आपको एडमिशन फॉर्म पहले फिल करना होगा, उसके बाद मेरे साथ एक इंटरेक्शन होगा जहां पर मैं आपका डेडिकेशन चेक करूंगा। अगर मुझे आप डेडिकेटेड लगे तो ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। केवल 50 बच्चों का हम एडमिशन दे सकते हैं। 10 एडमिशन ऑलरेडी हो गए, 40 सीट्स बची हैं और 31 मार्च को कोर्स का प्राइस बढ़ रहा है। तो 3 दिन के पहले पहले आप परचेस कर लोगे तो 10,000 में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 15,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। फ्री कंटेंट के लिए वी हैव 2 थिंग्स, एक तो 15 घंटे की मैंने कंप्लीट टीसीएस की वीडियो डाली है और एक हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है जहां पर 12 घंटे की कंप्लीट टीसीएस न्यूमेरिकल एबिलिटी की वीडियो डाली है। दोनों का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 27 घंटे का फ्री कंटेंट है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इस फ्री कंटेंट को ध्यान रख सकते हैं, लेकिन समय कम है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी भी प्लेटफॉर्म से करें बट पेड प्रिपरेशन करें, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैक्सिमम बच्चों में वीडियो को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपना ईयर ऑफ पास आउट भी डालें और अगर टीसीएस का फ्री और कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टीसीएस फ्री कंटेंट डालें। भगवान आप सभी को खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।